लोग शुरू करें तो सबसे नंबर वन पे वो गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स हैं जिनको लोन नहीं मिलता है, चाहे वो कुछ भी कोशिश कर लें। वो होती है स्टेट की पुलिस। स्टेट का पुलिस मतलब कोई बिहार पुलिस में है, कोई यूपी पुलिस में है, कोई दिल्ली पुलिस में। उनको कोई भी लोन कंपनी लोन नहीं देना चाहती है। और ये जान के आपको बहुत हैरानी होगी कि ऊंचे ऊंचे पदों पे आसीन अधिकारी पुलिस के, सपोज मैं अगर दिल्ली पुलिस का उदाहरण दूं तो दिल्ली पुलिस के बड़े पदों पे बैठे हुए अधिकारियों को भी बैंक लोन देना प्रेफर नहीं करता है। अगर मैं जनरल कांस्टेबल और एसआई, एएसआई और हेड कांस्टेबल या एसएचओ रैंक की भी बात करूं, जिनकी सैलरी, उनकी भी सैलरी ठीक है, लेकिन उससे बड़े बड़े अधिकारियों का भी बैंक लोन देना पसंद नहीं करता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? चूंकि दिल्ली पुलिस में कोई आदमी है, तो अगर दिल्ली में कोई भी केस वगैरह होता है तो इन्वेस्टिगेट उसी को करना है, कोई ना कोई पुलिस वाला ही इन्वेस्टिगेट करेगा। और कोई भी अगर आप कंप्लेन दर्ज करवाते हैं तो वो लास्ट में पुलिस वाले के पास ही जाएगा। तो पुलिस पुलिस का फेवर करता है। और इंश्योरेंस जो जो बैंकिंग कंपनी होती है वो लाख कोशिश कर ले, पुलिस वालों से लोन वसूल नहीं कर पाती है। एक नहीं, दो नहीं, दो मतलब सैकड़ों ऐसे तिकड़म हैं जो पुलिस वालों को पता रहता है कि वो ऐसे तिकड़म चलते हैं कि कोई भी बैंकिंग कंपनियां अपना लोन लेना भूल जाते हैं। तो दिल्ली पुलिस हो चाहे कोई स्टेट की पुलिस हो, ये गवर्नमेंट जॉब में है, और चाहे बात एसआई की हो, एएसआई की हो, या एसएचओ हेड कांस्टेबल की हो, बैंक लोन देना प्रेफर नहीं करता है। किसी भी स्टेट की पुलिस को, पुलिस के जो स्टेट पुलिस के एम्प्लॉयज़ हैं उनको बैंक लोन देना पसंद नहीं करता है। और उसके पीछे इसका सबसे बड़ा और सॉलिड रीज़न यही है कि जो पुलिस वाले होते हैं ये बैंक लोन को रीपे नहीं करना चाहते हैं, वापस नहीं करना चाहते हैं, और इनको आप कानून के डर से धमका नहीं सकते हैं। क्योंकि कोई भी केस मुकदमा अगर आप करते हैं तो वो जाएगा पुलिस डिपार्टमेंट में, आप भी जाइएगा कंप्लेन करने पुलिस के पास ही। इन्वेस्टिगेशन करेगा कोई पुलिस वाला ही करेगा। तो पुलिस वाला के अगेंस्ट में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा और कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। तो वहाँ पे बैंकिंग कंपनियों को बहुत बड़ा लॉस होता है। इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट में वर्किंग बड़े बड़े अधिकारियों को कोई भी बैंक लोन देना पसंद नहीं करता है। जब बैंकिंग सेक्टर में जब ट्रेनिंग होती है बैंक के एम्प्लॉय को जो लोन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनको ये खास हिदायत दी जाती है कि जिस भी कस्टमर को लोन दे रहे हो उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उसका जॉब वेरिफिकेशन 100% होना ज़रूरी है, और उसका सिविल का और क्रेडिट का स्कोर भी। तो जब बैंक का एम्प्लॉय है वो किसी ऐसे कस्टमर को वेरीफाई करने जाता है, जब उसको पता चलता है कि ये दिल्ली पुलिस में है या स्टेट पुलिस में है, बड़े से बड़े बैंक के पास जाके अगर आप दिल्ली पुलिस में होने का हवाला देते हैं और उसके आधार पे अगर आप बैंक लोन लेना चाहते हैं, तो बड़ा बैंक हमेशा रिजेक्ट कर देता है। और लोन के लिए आपको एनबीएफसी संस्थाओं के पास जाना पड़ता है, किसी छोटे बैंक के पास जाना पड़ता है, जो आपको लोन का अमाउंट भी कम देते हैं और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो 7 ऐसे प्रोफेशनल जिनको बैंक लोन देना पसंद नहीं करता है, उसमें सबसे पहले नंबर पे होते हैं पुलिस वाले। पुलिस डिपार्टमेंट चाहे किसी भी स्टेट की पुलिस डिपार्टमेंट हो इंडिया में, उनको बैंक लोन आसानी से नहीं मिलता है। उनको उसके लिए भी कई सारी सिफारिशें लगानी पड़ती हैं और कई तरीके लगा के उनको लोन अप्रूव्ड होता है। वो भी अच्छे कंपनी से अप्रूव्ड नहीं होता है, उसके लिए भी उनको एक लोअर या मीडियम लेवल के बैंक लोन देते हैं या एनबीएफसी संस्थाएं लोन देती हैं, जिसमें उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है और उसका लोन का अमाउंट भी कम होता है। तो ये पहला उदाहरण है। और दूसरा है एडवोकेट, लॉ प्रोफेशनल। अब लॉ प्रोफेशनल में कौन कौन से लोग आते हैं? लॉ प्रोफेशनल में सिर्फ लॉयर नहीं आते, सिर्फ एडवोकेट नहीं आते। लॉ प्रोफेशनल में लॉ क्लर्क भी आते हैं, जुडिशियल ऑफिसर भी आते हैं, जजेस भी आते हैं, और लॉ से संबंधित जो गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं, एपीपी होते हैं, पीपी होते हैं, ये लोग भी लॉ प्रोफेशनल्स होते हैं। तो लॉ प्रोफेशनल्स को भी बैंकर्स लोन देना प्रेफर नहीं करता है। अब सारे लॉ प्रोफेशनल को यहाँ पे कंबाइंड रूप से अगर एडवोकेट एज एडवोकेट एड्रेस किया जाए, तो किसी भी एडवोकेट्स को बैंक लोन देना प्रेफर नहीं करता है। और जैसा कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम्पल है, सिमिलरली
एडवोकेट्स का भी सेम उदाहरण है। क्योंकि बैंकिंग कंपनियां खुद ही इतना फ्रॉड करती है, हर लोन में इतना फ्रॉड करती है, और इतने झोल होते हैं उनके लोन प्रोसेस में, और लोन जो उनका वसूली का तरीका होता है या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इतना उसमें लूप फॉल होता है कि एडवोकेट्स उस लूप फॉल को तुरंत पकड़ लेते हैं, तो कंप्लेन कर देते हैं। और जो भी लॉ प्रोफेशनल होते हैं उनको लॉ का पता होता है, उनको पता होता है कि आरबीआई ने इस लॉ से संबंधित क्या रूल बनाए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या रूल हैं, स्टेट गवर्नमेंट के क्या रूल हैं, और स्पेसिफिक और इमरजेंसी सिचुएशन में बैंकिंग कंपनी आपके साथ किस तरीके से लोन वसूली कर सकती है और क्या क्या इंटरेस्ट ले सकती है और किन किन सिचुएशन में लोन माफ़ हो सकता है। तो जब भी बैंकर्स लोन देते हैं, और गड़बड़ी हर लोन में होती है, ये 100% श्योर है कि आप चाहे किसी भी बैंक से, कितने भी बड़े बैंक से लोन लीजिए, लोन देने वाली संस्थाएं आपके साथ धोखाधड़ी जरूर करती हैं। तो जब भी कोई बैंकिंग संस्था आपके साथ एडवोकेट्स के साथ स्पेसिफिकली अगर धोखाधड़ी करती है, तो एडवोकेट्स उसको तुरंत पकड़ लेते हैं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे जो बैंकिंग कंपनी होती है वो फंस जाती है, और उनका जो लोन का अमाउंट होता है वो डूब जाता है। तो इसी के चलते जो बड़े बैंक्स हों, चाहे छोटे बैंक हों, चाहे एनबीएफसी संस्थाएं हों, वो आपको एज एडवोकेट्स को बैंकिंग लोन देना प्रीफर नहीं करती हैं। एज एडवोकेट आपको बैंकिंग कंपनी लोन देना प्रीफर नहीं करती हैं। इरफान खान जी जुड़ गए हैं। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन ब्रदर, एंड टेल मी हाउ आर यू, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। और ज्वाइन आपने हमें ज्वाइन किया आज के हमारे सेशन में यूट्यूब लाइव में। देखिए, जो मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ वो बैंकिंग प्रोफेशनल से बात करने के बाद ही कर रहा हूँ। हो सकता है कि उनको लोन मिलता हो, लेकिन जो लोन मिलता है इसमें दो सिनेरियो हैं। एक तो टॉप मोस्ट ये है कि पुलिस वालों को लोन नहीं मिलता है, और किन सिचुएशन में मिलता है वो भी एक ग्राउंड है। उनको लोन इस ग्राउंड पे मिलता है, मतलब बड़ी जो भी अच्छी संस्थाएं हैं, बैंकिंग लोन्स की बड़ी कंपनियां हैं, वो लोन नहीं देती हैं। उनको कहाँ से लोन मिलता है? मीडियम और लोअर बैंक से, जिनका रेशियो ऑफ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और अमाउंट जो होता है वो काफ़ी कम होता है। लोन का अमाउंट एज कम्पेयर टू, देखिए एक जगह गवर्नमेंट टीचर है और एक जगह पे एक साइड में गवर्नमेंट टीचर और एक साइड में गवर्नमेंट टीचर हो गए या गवर्नमेंट के डॉक्टर हो गए, दो लोग एक साइड में हो गए, और एक साइड में पुलिस वाले हो गए। और चाहे रैंकिंग आप अपर से अपर लेवल तक ले लीजिए, लोअर से लोअर लेवल तक ले लीजिए, ठीक है। दोनों साइड में डॉक्टर और टीचर एक साइड हैं और दिल्ली पुलिस वाले एक साइड हैं, और दोनों का रैंकिंग मान लीजिए कि अगर डॉक्टर है तो सर्जन लेवल पे हैं, सीएस के लेवल पे हैं, और पुलिस वाला है तो 5 स्टार के रैंक पे है। अगर दोनों का लोन सेंशन होगा तो उसमें अमाउंट का और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो क्लियर विजिबल होगा आपको। तो जो बैंकर्स होते हैं वो पुलिस वालों को लोन देने से बचते हैं, क्योंकि वो लोन रिकवर कर पाना मुश्किल है। अब जैसे कैसे नॉर्मल हम लोगों के पास या नॉर्मल कस्टमर के पास रिकवरी वाले का फ़ोन आता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं इस थाने से बोल रहा हूँ। अब पुलिस वाले ने लोन ले लिया तो पुलिस वालों को क्या कह के धमकाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी बात बहुत सही है कि पुलिस वाले को लोन मिल जाता है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये लोन का अमाउंट होता है, वो काफ़ी कम होता है। और सेम कहानी होती है एडवोकेट्स के साथ। एडवोकेट्स को भी लोन देना प्रीफर नहीं करती है बैंकिंग कंपनियां, क्योंकि उनको लगता है कि इससे लोन वसूली कर पाना बहुत बड़ा एक टास्क होता है।